10 अक्टूबर को ही गजा में हुए युद्ध विराम समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को विश्वसनीय रिपोर्टों के हवाले से चेतावनी जारी की कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों पर तत्काल हमला करने की योजना बना रहा है, जो युद्ध विराम समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन होगा। इसके जवाब में हमास ने अमेरिकी आरोपों को झूठा प्रचार बताते हुए पलटवार किया है। दावा किया है कि इजराइल ही अपराधी गिरोहों को हथियार और धन देकर अराजकता फैला रहा है। इस तनाव के बीच इजराइल ने रफा में हवाई हमले किए, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत शनिवार को हुई, जब 18 अक्टूबर को जारी अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान ने विवाद को भड़का दिया। इसमें कहा, हमास गजा के फिलिस्तीनी नागरिकों पर तत्काल हमला करने की योजना बना रहा है। ये समझौते का सीधा उल्लंघन होगा। यदि हमास आगे बढ़ा तो गजा के लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने हमास की आंतरिक कार्रवाइयों जैसे प्रतिद्वंदियों को सार्वजनिक रूप से गोली मारना और एक हिंसा का जिक्र उन्होंने किया जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौतें हुई, उसको फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करार दिया। इसके बाद हमास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी आरोपों को इजरायली प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया। संगठन के बयान में कहा गया है कि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कब्जा करने वाले अधिकारी ही अपराधी गिरोहों का गठन कर रहे हैं, उन्हें हथियार और वित्तीय सहायता दे रहे हैं। ये गिरोह हत्याएं, अपहरण, सहायता ट्रकों की चोरी और फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। हमास ने दावा किया है कि वो इन गिरोहों के खिलाफ राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहा है, जिसमें जनता का समर्थन है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के कई संगठनों ने इस मामले में हमास का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये गिरोह इजरायली सहयोगी हैं। आपको बता दें कि गजा में युद्ध विराम के बाद भी मानवीय हालात बेहद खराब हैं। 10 अक्टूबर को लागू हुए युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना द्वारा सहायता ट्रकों को रोकना, आंतरिक हिंसा और बुनियादी सुविधाओं का पतन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के अनुसार गजा में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। भूखमरी का खतरा इतना गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे कैटास्ट्रोफिक करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तत्काल हस्तक्षेप न हुआ तो लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं, जो कि मामला लगातार बना हुआ है। बहरहाल गजा की स्थिति बेहद खराब है। अमेरिका जो है वो हमास पर नए आरोप लगा रहा है, जबकि हमास ने भी इस मामले में खुलकर जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद आगे किस ओर रुख करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस डील के बाद हमास और इजराइल के बीच शांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला मृत बंधकों के अवशेषों पर फंसा हुआ है। इजराइल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक सभी मृत बंधकों के अवशेष वापस नहीं आ जाते, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसी उठापटक के बीच शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काहिरा स्थित फिलिस्तीन दूतावास ने घोषणा की कि मिस्र और गाजा सीमा के बीच स्थित राफा क्रॉसिंग को सोमवार से खोल दिया जाएगा। अब इस घोषणा पर इजराइल की तरफ से वीटो कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कुछ घंटों बाद ही कहा कि अगली सूचना तक यह क्रॉसिंग बंद ही रहेगी। इजरायली पीएम के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्रॉसिंग खोलना या नहीं खोलना यह हमास के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमास अगर मृत बंधकों को वापस करने और साइन की गई डील पर अपनी सहमति दिखाता है तो क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। वही आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है। इसके फिर से खुलने के बाद मिस्र में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक वापस गाजा पट्टी में आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मदद भी गाजा में पहुंच सकेगी। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक 2024 में इजरायली सेना ने इस क्रॉसिंग पर गाजा की तरफ से कब्जा करके बंद कर दिया था। हालांकि 2025 की शुरुआत में जब कुछ शर्तों के साथ दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ तो उस वक्त इसे फिर से खोल दिया गया था। वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों की सहायता करने के लिए उत्साहित दुनिया के कई देश और संगठन राफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस क्रॉसिंग पर युद्ध के पहले इजराइल का कब्जा नहीं था। ऐसे में यह गाजा पट्टी और हमास के लिए एक जीवन रेखा का काम करती थी। राफा क्रॉसिंग खुलने को लेकर उत्साहित संयुक्त राष्ट्र सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि वह राफा की तरफ ही जा रहे हैं।
उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौते के लागू होने के बाद गाजा पट्टी के लोगों की सहायता में भारी वृद्धि होगी और यह पूरा रास्ता मदद करने वालों के ट्रकों में भरा होगा। आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गाजा से बाहर जाने या बाहर से आने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन वे सभी रास्ते इजराइल की तरफ जाते हैं। केवल यही एक रास्ता है जो दूसरे पड़ोसी देश की तरफ जाता है। अभी तक आपको बता दें कि कितने बंधकों के शव वापस आए हैं इजराइल में। तो इजरायली सेना ने अभी एक बयान जारी करके कहा है कि गाजा में अभी तक कुल 9 बंधकों के अवशेष वापस आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार को एक और बंधक का शव रेड क्रॉस को सौंपा गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यह किसी बंधक का ही शव है तो फिर यह 10वां होगा। इजराइल में इस बात को लेकर रोष है कि हमास ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम समझौते के अनुरूप सभी शव वापस नहीं किए। वहीं अमेरिका इस समझौते का उल्लंघन नहीं मानता है। वहीं IDF ने शुक्रवार को कहा कि हमास को समझौते का पालन करना चाहिए और सभी बंधकों को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उधर हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें बाकी बचे सभी शव को सौंपने की तत्परता भी शामिल है। तो ये पूरा मामला है जिसमें अभी हमास की तरफ से शव नहीं भेजे गए हैं पूरे, ऐसा कहना है इजराइल का। वहीं अभी राफा क्रॉसिंग को खोलने पर भी बात फंस गई है। देखना होगा कि ये क्रॉसिंग खुलती है नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से हासिल किए गए इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते पर एक नया साया मंडराने लगा है। जी हां, हमास ने स्पष्ट रूप से हथियार डालने और गजा पट्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे मिडिल ईस्ट में नई हिंसा की आशंका बढ़ गई है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमास गजा में हिंसा जारी रखता है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ये बयान युद्ध विराम के मात्र 5 दिनों के बाद आया, जब हमास ने इजरायली सहयोगी गिरोहों पर हमले तेज कर दिए। समझौते के तहत हमास को गजा में अपनी सैन्य भूमिका समाप्त करनी थी, लेकिन संगठन ने इसे स्वीकार नहीं किया। समझौते के बाद गजा में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना की वापसी के साथ हमास ने सड़कों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की और कथित सहयोगी गिरोहों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 15 अक्टूबर को जारी एक वीडियो में हमास के लड़ाकों ने 8 इजरायली सहयोगियों को, कथित तौर पर जिन्हें इजरायली सहयोगी कहा जा रहा है, उन्हें सार्वजनिक रूप से गोली मार दी। इन गिरोहों पर सहायता लूटने और इजरायल से जुड़ाव होने का आरोप था, लेकिन हमास की कार्रवाई ने आंतरिक हिंसा को भड़का दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन यानी कि हमास इजरायली शासन द्वारा समर्थित गिरोहों को निशाना बनाना जारी रखता है तो वो गजा पट्टी पर नए सिरे से इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो किसी समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।